नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, यानी कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं। बेसिकली एटॉमिक नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बेसिकली एटॉमिक नंबर दोस्तों, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको ही हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल, और इसको हम सिंबल जेड से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम एटम है तो उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि मतलब कितने प्रोटॉन होंगे एटम के अंदर, उसी को हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। तो सोडियम जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है वो जो 11 है। किसी भी हम एटम को या एलिमेंट को बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एलिमेंट हो जाएगा हमारा, और जो हमारा एटॉमिक नंबर आता है वो लेफ़्ट साइड में डाउन साइड आता है। ठीक है, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एटॉमिक नंबर होगा। सेकंड कंसेप्ट है मास नंबर की। मास नंबर को हम क्या कहते हैं? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जितने भी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए उनके सम को हम कहेंगे मास नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम ए से। ये ए सिंबल है मास नंबर का। ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन। पी यहाँ पर प्रोटॉन है, एन यहाँ पर न्यूट्रॉन है। ठीक है, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लिखते हैं टॉप साइड पे, लेफ्ट की साइड टॉप साइड पर। ये हमारा एलिमेंट हो गया, ये हो गया हमारा मास नंबर, ये हमारा एटॉमिक नंबर। जैसे हमारे पास है कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर होता है 12। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी एलिमेंट को। इससे आप समझ सकते हैं जितने भी हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आइसोटोप। आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप आर द एटम्स, मतलब ये ऐसे एटम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। या सिंपल टर्म में आपको समझाऊं, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि ऐसे एटम्स जिनका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर यानी कि ये वाली चीज़ जो नीचे की लिखी हुई चीज़, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और जो मास नंबर है, जो ऊपर वाली चीज़ है वो डिफरेंट होनी चाहिए। उनको हम बेसिकली आइसोटोप कह देंगे। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन हमारे पास बेसिकली 3 आइसोटोप फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एग्जांपल में मैंने क्लोरीन लिख रखा है। क्लोरीन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी इसके अंदर प्रोटॉन जो है वो 17 है और इसका जो मास नंबर होता है वो 35 होता है। ये इसका एक आइसोटोप है। इसी प्रकार इसका एक दूसरा आइसोटोप है जिसके अंदर जो मास नंबर है वो 37 है और जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। यानी कि यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, तो हम इनको कहेंगे कि ये दोनों आइसोटोप है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है आइसोबार। आइसोबार कंसेप्ट जो है बिल्कुल अपोजिट है आइसोटोप के। यानी कि अब आइसोबार के अंदर क्या होगा, हमारे पास एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। मतलब जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा डिफरेंट बट दी सेम मास नंबर, और जो मास नंबर होगा वो सेम होगा। यानी कि जो ऊपर वाली चीज़ है ये तो होगी हमारे पास सेम, और जो नीचे वाली चीज़ है वो होगी डिफरेंट। यहाँ पर ये एग्जांपल है, ये आप रहने देना, ये थोड़ा गलत हो गया था। ये एग्जांपल मेरे पास आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और यहाँ पर इसका मास नंबर 40 है। तो सेकंड जो आइसोबार है वो है कैल्शियम का। उसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर 20 है, जबकि हमारे पास जो उसका मास नंबर है वो 40 है। यानी कि दोनों का मास नंबर सेम है जबकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। दोनों एटम्स एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोबार होंगे। इसी प्रकार आइसोटोप था। ये तो इजी कंसेप्ट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसी एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।